दोस्तों आपके सामने 25 क्वेश्चन पे चर्चा होने वाला है और 25 क्वेश्चन का आप जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक समान चाल से आप क्या समझते हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, त्वरण से जुड़ा हुआ चारों ऑप्शन है। आप लोग चारों ऑप्शन को देखिए और जल्दी से जवाब देने का प्रयास कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि 25 में कितना आपका सही होता है। एक समान चाल का मतलब क्या होता है। एक समान चाल का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, मान लिया कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा का उसका रफ्तार है, तो उसी स्पीड को वो मेंटेन रखेगा। तो जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। इसका आंसर होगा त्वरण 0 होगा, क्योंकि त्वरण क्या करता है, चाल को, वेलोसिटी को वो चेंज करते रहता है। ठीक है, तो चलिए, तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। और चलिए, तो जो अगला क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समान रेखीय वेग का क्या मतलब है। रेखीय वेग होता क्या, थोड़ा इसको समझिए। रेखीय वेग मतलब एक रेखा, एक सीधी रेखा की तरफ अगर कोई वस्तु चल रहा है तो उसी को बोलते हैं रेखीय वेग। और एक समान मतलब जो भी रफ्तार से चले, 55 का स्पीड है तो 55 से ही चले, या 56 का है तो 56 का ही रफ्तार से चले वो। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी जो त्वरण है वो नहीं होगा, क्योंकि त्वरण रहेगा तो मतलब क्या, हर क्षण उसका स्पीड बदलते रहेगा। तो आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर होगा त्वरण यहाँ पर भी 0 ही होगा। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों उसको हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इसको हटा देते हैं। चलिए, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति का क्या मतलब होता है। बहुत ही अच्छा और गेस क्वेश्चन आप कह सकते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। देखिए, वृत्तीय गति मतलब ये देखिए, एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र पे कोई वस्तु गति कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है। और देखिए, वृत्त के केंद्र की तरफ हमेशा एक बल काम करता है, हमेशा एक फोर्स काम करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो हमेशा एक त्वरण काम करता है केंद्र की तरफ। तो वृत्त पर अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसके पास त्वरण हमेशा होना ही होना है, हमेशा उसके पास त्वरण होगा अगर कोई गति कर रहा है। तो एक समान वृत्तीय गति का क्या मतलब हुआ, तो त्वरण तो दोस्तों यहाँ पर होना ही होना है, बिना त्वरण का तो कोई मतलब नहीं है। तो त्वरण यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर होगा, और त्वरण कांस्टेंट भी हो सकता है और त्वरण का मान कुछ हो भी सकता है। यानी इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, थोड़ा सा सॉरी, इसको संशोधन करना होगा, एक से ज़्यादा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक से, जगह तो थोड़ा कम हो गया, एक से ज़्यादा आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया घ। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, आप लोगों के सामने है, इसको जल्दी से हटा देते हैं। 4 का थोड़ा सा भी, ये क्या है कि अब ये नया तरीका हम सीख रहे हैं तो थोड़ा सा आज आपको समस्या है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। इस तरह से एडिटिंग हम पहली बार कर रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा उसके लिए सॉरी। बल का परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलता है। बल का परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलता है, जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए। तो बल का परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ फोर्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा पहला, जो पहला नियम है जिसको जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, वहीं से मिलता है बल का परिभाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सही कथन को चुनना है। तो पहले बता देते हैं एफ़ का मतलब क्या होता है। एफ़ का मतलब होता है बल, ठीक है, आपको पता ही होगा, थोड़ा हिंट दे देते हैं। पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है संवेग, ठीक है, पी का मतलब होता है संवेग। तो बताइए। और डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, यानी संवेग में परिवर्तन, और डेल्टा टी का मतलब हुआ समय, ये समय में परिवर्तन। सही आंसर बताइए जल्दी से, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा क, ये तो सॉरी कट गया, एफ बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप लोग बताइए, इस क्वेश्चन को देखिए। बल का व्यंजक यानी कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम ए। ये फार्मूला न्यूटन के किस नियम से आपको फाइंड होता है, किस नियम से पता चलता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है दूसरा नियम से, ठीक है, दूसरा नियम से परिभाषा मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, इसको हटा देते हैं। हाँ,
क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत महत्वपूर्ण है। रेखीय चाल और कोणीय चाल में क्या रिलेशन है। रेखीय चाल और कोणीय चाल, थोड़ा सा इसको समझ भी लीजिए जल्दी से। ये मान लिया कि वृत्त का केंद्र है, ये एक वृत्त है, वृत्त पर एक व्यक्ति चल रहा है, ठीक है। तो वृत्त पे दोस्तों अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, और आप थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि अगर व्यक्ति चल रहा है तो व्यक्ति के पास दो तरह का चाल होता है। हर क्षण व्यक्ति सीधा निकल जाना चाहता है, लेकिन केंद्र की तरफ एक बल काम करता है, इस वजह से वो सीधा नहीं चल पाता है। वो हर क्षण केंद्र की तरफ एक बल काम करता है हर क्षण, इस वजह से वो वृत्तीय पथ पर चलता है। तो कोणीय चाल, और ये हो गया इस डायरेक्शन में, देखिए ये हो गया रेखीय चाल, और ये जो डायरेक्शन हो गया ये हो गया कोणीय चाल। तो दोनों में रिलेशन बताना है। और ये जो दोस्तों हो गया ये आर, ये हो गया त्रिज्या। चलिए, तो दोनों में रिलेशन क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका फॉर्मूला होता है, रट जाइए, V बराबर आर ओमेगा। V यानी कि रेखीय चाल, ठीक है, ओमेगा का मतलब कोणीय चाल, और ओमेगा कोणीय चाल हो गया, और त्रिज्या हो गया आर, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, वृत्तीय गति क्या है। वृत्तीय गति क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन भले दिख रहा होगा, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसको हटा देते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम फर्स्ट टाइम ये इस तरीके से PDF को इस तरीके का वीडियो हम बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा एडिटिंग में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक बार फिर से सॉरी। चलिए, वृत्तीय गति है क्या। वृत्तीय गति यानी एक सर्किल पर घूमना, यही तो वृत्तीय गति है। तो क्या ये त्वरित गति होता है, यानी या ये एक समान चाल होता है, या एक समान वेग होता है, या एक से ज़्यादा। देखिए एक बार फिर से समझिए, कोई व्यक्ति वृत्त पे चल रहा है तो वहाँ पर एक त्रिज्या भी होता है, और कोई व्यक्ति अगर वृत्त पर चल रहा है तो वृत्त के केंद्र की तरफ हमेशा एक बल काम करता है, जिसको कि हम लोग C4 सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यानी हमेशा एक त्वरण भी होता है, यानी ये त्वरित गति तो है, बिल्कुल है। क्या एक समान चाल, देखिए चाल इसका एक समान रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, यानी ये भी सही हो सकता है, यानी इसका आंसर होगा एक से ज़्यादा, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको हटा देते हैं। चलिए, कोणीय वेग का बताना है, फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय वेग आखिर होता क्या है। थोड़ा सा आप लोग सोचिए, तब तक हम आपको समझा भी देते हैं। कोणीय वेग, कोणीय रास्ते पर अगर कोई चलेगा तो उसी से जुड़ा हुआ है कोणीय वेग। तो यहाँ पर दूरी बटा समय होता है वेग का फॉर्मूला। तो दूरी यहाँ पर क्या है, दूरी एंगल में लेंगे, और समय का तो समय, तो थीटा बटा टी, ठीक है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा कैसी राशि है। सदिश है, अदिश है, टेंसर है, क्या है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा कैसा है। तो देखिए, सदिश क्या होता है, सदिश को पहले समझिए। सदिश यानी जिसके पास एक डायरेक्शन भी है और जिसके पास एक मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड को m से लिख दिए, चलिए, तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। अदिश क्या होता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। और टेंसर जो ना सदिश हो ना ही अदिश हो। तो विद्युत धारा क्या है, और विद्युत धारा ना सदिश अदिश कोई नहीं है, वो टेंसर है। क्योंकि थोड़ा आप लोग समझ लीजिए कि अगर कोई सदिश है तो उसको एक पैरेललोग्राम लॉ होता है, पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करना पड़ता है। यानी कि ये समानांतर चतुर्भुज का नियम है, इसको फॉलो नहीं करता है विद्युत धारा, इसलिए वो सदिश नहीं है, वो टेंसर है, ठीक है। चलिए, अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और ये देखने में तो बहुत ही आसान क्वेश्चन लग सकता है। एक प्रकाश वर्ष में कितना सेंटीमीटर होता है, बारीकी से बताइएगा, सारा ऑप्शन काफ़ी क्लोज है। एक प्रकाश वर्ष में कितना सेंटीमीटर होता है, तो बताइए क्या सही आंसर है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सही आंसर बताना है। तो सही आंसर होगा ये, देखिए 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। किलोमीटर सबको याद है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलिए तो 12 हो जाएगा 15, और फिर पावर में, और फिर इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 17, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग आंसर बनाते चलिए, बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितना आपका सही होता है, ठीक ना। देखिए, थोड़ा सा ये सब आपको जो लग रहा है प्रॉब्लम, एक्चुअली एडिटिंग करने में हमको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इस तरीके का वीडियो बना रहे हैं। घन कोण सॉलिड एंगल का मात्रक क्या है। तो सबसे पहले आपको हम समझा देते हैं कि सॉलिड एंगल आखिर होता क्या है। अब बच्चा लोग का पार्टी में इस तरह का टोपी देखे हैं, इस तरह का टोपी,
जो जोकर वाला टोपी जिसको बोलते हैं, जोकर वाला टोपी में आप यहाँ से इस एंगल से ज़रा झांकिए तो यहाँ पर जो कोन बनता है ना, इसी को बोलते हैं सॉलिड कोन। असाधारण कोन इस तरीके का होता है, इसको 2 डायमेंशनल कहते हैं और इसको कहते हैं 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो घन कोण ये हो गया। तो बताना इसका मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या आंसर सही होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितना आपका सही होता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा स्टार्डियन। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है इसको हटा देते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को ख़राब लग रहा होगा क्योंकि हम बस अभी सीख ही रहे हैं इसको एडिटिंग करना इस तरीके से। चलिए, मूलभूत भौतिक राशियाँ कितनी है फिजिक्स में? मूलभूत भौतिक राशियों की संख्या फिजिक्स में कितनी है? तो मूलभूत भौतिक राशियों की संख्या दोस्तों फिजिक्स में बताइए कितना है? 6, 7, 8, 9। क्या आंसर सही होगा? 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा 7। ठीक है, चलिए अगला जो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है वो है कंपन प्रति सेकंड यानी कि साइकिल प्रति सेकंड। अब जैसे एक साइकिल का चक्का को लीजिए, साइकिल के चक्का को घुमाइए, 1 सेकंड में कितना चक्कर घूम जाएगा, वही हुआ साइकिल पर सेकंड। या कंपन पर सेकंड देखिए, एक किस तरीके से एक ढेला बांधकर आप इस तरह से घुमाइए तो 1 सेकंड में कितना बार इसका चक्कर कंप्लीट होगा, वही हो गया साइकिल पर सेकंड। तो कंपन पर सेकंड या साइकिल पर सेकंड को एक और नाम क्या है? हर्ट्ज, HRCD/LY। तो इसका आंसर होगा हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, पदार्थ का जो परिमाण का इकाई क्या है, यानी कि अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस के बारे में आपको बताना है। क्या होगा सही आंसर? इसको हटा देते हैं पहले तो। चलिए, तो पदार्थ के परिमाण का जो शुद्ध नाम क्या है? देखिए, मोल तो सब कोई जानता है, मोल का स्पेलिंग MOL, MMOL, MOL, MMOL, MOLE, MOLA। सही बताना है क्या है? सही होगा MOL। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। टोटल 25 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा जाने वाला है आपसे। आप लोग उम्मीद है कि सबका ज़्यादातर आपका सही ही होगा। जितना भी सही हो 10, 15, 20 सब बताइएगा कितना आपका सही हो रहा है। कैंडेला किसका मात्रक है? बहुत आसान है, ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रबलता, ज्योति विकिरण। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, सब में ज्योति लगा हुआ है, कहीं तीव्रता है, कहीं फ्लक्स है, कहीं प्रबलता है, कहीं विकिरण है। सही आंसर बताइए। तो ज्योति तीव्रता। ठीक है, चलिए अगला, कैंडेला का पुराना नाम क्या है? कैंडेला का पुराना नाम क्या है बताइए। तो कैंडेला का पुराना नाम है कैंडेला पावर CP। अगला क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आपको हम लेकर चलते हैं। 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 18, 1 न्यूटन में कितना डाइन? जल्दी से बताइए, 1 न्यूटन में कितना डाइन? न्यूटन क्या होता है? जो न्यूटन होता है ये बता देते हैं आपको, ये SI यूनिट होता है। जबकि दोस्तों जो डाइन होता है, डाइन ये CGS यूनिट होता है। ठीक है, दोनों में रिलेशन बताइए। ठीक है, आपको बता दिया कि न्यूटन SI यूनिट होता है, डाइन CGS यूनिट होता है। आखिर दोनों में रिलेशन क्या है? दोनों फोर्स का यूनिट है, फोर्स का, F का। तो देखिए, 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन, थोड़ा सा ये मार्किंग हो गया है, तो 10 के पावर 5 डाइन। अगला, बल आघूर्ण का मात्रक क्या है? बल आघूर्ण का, इसको पहले हटाते हैं फिर आप लोग देख पाएंगे अच्छे से। बल आघूर्ण का मात्रक क्या है? बल आघूर्ण का मात्रक जल्दी से बताइए। बल आघूर्ण का मात्रक, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर। थोड़ा समझा देते हैं आपको कि बल आघूर्ण होता क्या है। मान लिया कि इस तरीके का एक है सिस्टम है, ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा का कुंडी है जहाँ से आप फोर्स लगाते हैं ऐसे दरवाज़ा खोलने के लिए। यहाँ से दरवाज़ा फिक्स है, ठीक है, यहाँ से दरवाज़ा फिक्स है। तो दरवाज़ा इस तरीके से खुलता है ना, तो यहाँ पर आप फोर्स लगाते हैं और जहाँ से दरवाज़ा फिक्स है ये फोर्स आपने लगाया F, ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स आपने लगाया F, और ये जो है ये दूरी हो गया R। तो F को और R को गुना कर दीजिए तो वही हो गया बल आघूर्ण। तो F के लिए न्यूटन और R के लिए मीटर, तो न्यूटन मीटर आंसर। चलिए अगला,
संवेग में परिवर्तन को दोस्तों क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसको पहले हटाते हैं। संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन, संवेग पी, ठीक है। संवेग में परिवर्तन यानी डेल्टा पी लिखते हैं, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, इसको पी पढ़ते हैं, डेल्टा पी। संवेग में हो गया परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन क्या होता है जल्दी से बताइए? तो संवेग में परिवर्तन होगा आवेग, ठीक है, या संवेग में परिवर्तन संवेग भी होता है, दोनों आंसर ही सही है। अगला, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? पिछला क्वेश्चन में दोस्तों और इसमें अंतर है। जो दोस्तों पिछला क्वेश्चन था आपको दिखा देते हैं, इसको पिछला क्वेश्चन को देखिए। पिछला क्वेश्चन है संवेग में परिवर्तन, और इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं वहाँ पर। देखिए संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, ये एक क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो बताइए संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? यानी कि डेल्टा पी हो गया संवेग में परिवर्तन, और दर को लिखते हैं ऐसे बटा में समय में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बताइए? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर होगा बल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर हम लोग आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग जवाब देंगे। इसको पहले हटा देते हैं, चलिए इसको हटा दिए। आवेग यानी इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स का सूत्र क्या होता है बताइए? इम्पल्स को हिंदी में बोलते हैं आवेग, इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए आपको एक हिंट देते हैं। आप कस के एक मुक्का जड़िए दीवार पर, एक मुक्का जड़िए, ये आपका 5 उंगली हो गया, ठीक है। 5 उंगलियों से एक मुक्का जड़िए दीवार पर। अब जैसे ही सामने वाले दीवार पर एक मुक्का जड़ते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, और समय काफ़ी छोटा सा समय होता है, ठीक ना। छोटे समय में काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाते हैं इस दीवार पर, यानी कि बड़ा सा फोर्स, और डेल्टा टी का मतलब एक छोटा सा समय में बहुत बड़ा फोर्स छोटे समय में लगता है, इसी को आवेग यानी इम्पल्स बोलते हैं। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या है? अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बताइए। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको FC भी कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है क्या, जरा आप लोग समझ लीजिए शॉर्ट में। कोई वृत्तीय पथ पर, कोई सर्किल पे कोई चल रहा है, तो केंद्र की तरफ मान लिया कि यहाँ पे कोई चल रहा है, तो केंद्र की तरफ हमेशा एक बल लगता है, इसी को कहते हैं FC यानी कि अभिकेंद्रीय बल। फार्मूला बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, नंबर 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा mv²/r। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों आपके सामने है, इसको हटाना पड़ रहा है क्योंकि सीखने में हमको थोड़ा समय लग रहा है अभी। संवेग का SI मात्रक क्या है? संवेग का मतलब होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम 4 ऑप्शन आपके सामने है, फार्मूला रटना नहीं है, रट के कितना याद कीजिएगा। संवेग का फार्मूला आपको याद रखना होगा। संवेग को डिनोट कैसे करते हैं? P से। फार्मूला क्या होता है? मास गुने वेलोसिटी। मास का क्या होता है? यूनिट किलोग्राम, मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, हो गया आंसर, सिंपल सी बात है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आवेग का SI मात्रक क्या है? तो सबसे पहले इसको हटाते हैं। आवेग का SI मात्रक क्या है? आप कहिएगा आवेग का SI मात्रक सर कैसे याद करें? तो पहले तो आप 4 ऑप्शन में से पहले तो आप बताइए आंसर क्या है, ठीक है। चलिए आप लोगों ने खोज लिया होगा, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। आवेग को अभी हमने क्या बताया? फोर्स गुना डेल्टा टी। 2-3 क्वेश्चन पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास गुने एक्सेलरेशन गुना समय, ठीक है, बराबर। अब यहाँ देखिए मास गुना एक्सेलरेशन को क्या लिख देंगे? v बटा टी, और ये जो t है इसको लिख देंगे यहाँ पर t, t। तो ये t कट गया, तो क्या बचा? यहाँ से क्या बचा? आप लोग देखेंगे कि यहाँ से जो बचा मास एक बचा, ठीक है। एक्सेलरेशन को हमने लिखा v बटा टी और एक t, तो ये और ये जो t है वो कैंसिल हो गया, तो मास गुना वेलोसिटी बचा। तो मास गुना वेलोसिटी फाइनली बचा। मास का क्या होगा? यूनिट किलोग्राम। वेलोसिटी का क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड, ठीक है।
तो दोस्तों इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, और उम्मीद है कि आपने सारे के सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया होगा। और ये जो इस तरीके का बहुत ज़्यादा ही कुछ अभी आपको दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है दोस्तों कि हमको अभी नया नया हम सीख रहे हैं, और जो नेक्स्ट टाइम हम बनाएंगे तो और इसको हम फ्रेश करके बनाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कि 25 में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। तो चलिए फिर दोस्तों हम लोग फिर कुछ मिलेंगे नए वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।